कंटेंट का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट मैग्नीफायर। तो हम इस वीडियो में मैग्नीफायर कंपोनेंट कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो ये बेसिक सा मतलब एक सेटअप है रिएक्ट का, कुछ भी नहीं है। मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है और उसको क्लीन किया है। ये एम्प्टी है अभी। तो हम क्या करेंगे, पहले दो इमेज डाउनलोड करते हैं। अनस्प्लैश से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैं ये वाली इमेज डाउनलोड करता हूँ। लार्ज इमेज के नाम से स्टोर करते हैं इसको। तो हमारे पास एक इमेज आ गई है। इसकी डायमेंशन जो कि 4898। अब इसको क्या करेंगे, पेंट में ओपन कर लेंगे। हमें एक और इमेज चाहिए होगी जो इससे स्मॉलर हो और इसको रिसाइज करेंगे। पिक्सल में सिलेक्ट करके 1098 सेव कर लेंगे। स्मॉल के नाम से सेव कर लेते हैं इसको। तो ये दो इमेज आ गई हमारी, जिसके डायमेंशन ये है 489 और ये 4898। तो हमारी दो इमेज आ चुकी हैं, स्मॉल और लार्ज। अब हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेते हैं मैग्नीफायर के नाम से। RFC एक्सटेंशन से हुआ है, जो रिएक्ट का एक्सटेंशन है। और मैग्नीफायर को इंपोर्ट करा लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीफायर सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट की दबाने से ये पॉपअप खुल जाएगा। इसके अंदर सिंपल ब्राउजर सर्च करेंगे, फिर URL पूछेगा तो http://localhost5173 और ये हमारा एक ब्राउजर खोल देगा सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफायर में चलते हैं कंपोनेंट में। अब के अंदर पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, या मैग्नीफायर में क्या करेंगे, पहले इमेज को रेंडर करेंगे। पहले इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्मॉल फ्रॉम डॉट//asset स्मॉल डॉट png। आई होप png हो, JPG पे क्या करेंगे, लार्ज को इंपोर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेज अपना डिस्प्ले कर देंगे इमेज टैग से, और इस सोर्स में हम दे देंगे अपना स्मॉल इमेज। तो ये हमारी इमेज आ गई। इसको सेंटर में कर लेते हैं। फाइल, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। ये अभी सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि हमने इसकी हाइट स्पेसिफाई नहीं करी है, तो हाइट हम दे देते हैं 100 व्यूअर्स। क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एक पॉइंटर बना लेते हैं पहले, डिव। और ये डिव क्या होगा, इसकी हाइट ले लेते हैं। ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। जैसे हम जब इस पे होवर करेंगे तो हमारा जो मैग्नीफायर ग्लास होगा वो दिखेगा। तो स्टाइल दे देते हैं, कि हाइट दे देते हैं हम 100 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर रेड रख लेते हैं फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल के लिए हम ये करना चाह रहे हैं कि जब हम होवर करें तो हमें एक रेड रंग का पॉइंटर दिखे जो मूव करे माउस के साथ। तो ये स्मॉल स्टेप है, फिर इसके बाद हम अपना इमेज मैग्नीफायर अचीव करेंगे। तो जो इसकी पोजीशन होएगी वो एब्सोल्यूट होएगी। फिलहाल अभी यही रखते हैं और सेव करते हैं। तो ये हमारा पॉइंटर दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें माउस के साथ रखना है और शो तभी कराना है जब हम मूव करें। तो एक यूज स्टेट बना लेते हैं, कौन शो दैट शो यूज स्टेट। तो हमारा इनिशियल में फॉल्स रहेगा, ये हमें नहीं दिखना चाहिए। तो इसको हम शो कर देंगे फॉल्स। और जो हमारा ये डिव होएगा, इस पे हमारे ये डिव के अंदर ही इमेज स्टोर है। तो अब हम इस पे माउस के जो ऑपरेशन है वो लगाएंगे, ऑन माउस एंटर। माउस एंटर पे क्या करना है, हमें सेट शो को ट्रू कर देंगे। ऑन माउस लीव पे क्या करेंगे, सेट शो को फॉल्स कर देंगे। और ऑन माउस मूव पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल ऑन माउस मूव। तो ये फंक्शन दे देंगे। तो इसमें हमारा सारा लॉजिक आएगा। सेव करते हैं। तो होवर करने पे शो कर रहा है और फिर नहीं। अगर मैं इस डिव की स्टाइल, अब क्या करना है, हमें इनकी जो पोजीशन है वो इमेज के ऊपर शो करानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पेरेंट बना देंगे, पोजीशन रिलेटिव करेंगे इसको। तो पोजीशन रिलेटिव दे देंगे और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0 दे देते हैं, लेफ्ट से 0 दे देते हैं। सेव करते हैं। तो जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक दे देते हैं। इनलाइन ब्लॉक इसलिए कि अगर ये डिव पूरा फेस ले सकता है तो हमें बस जितना इमेज कवर कर रहा है उतना ही हमें अपने पॉइंटर को शो करवाना है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि जब हम माउस मूव करें तो हमारा ये जो पॉइंटर है या फिर जो मैग्नीफायर बनाया हमने ये भी मूव करे। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे। तो कॉन्स्ट माउस पोजीशन, सेट माउस पोजीशन, यूज स्टेट। जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x 0 और y 0 इनिशियली। अब क्या करना है हमें, कि हमें इमेज के रेफरेंस में लेना है। जो अगर ये कोड अगर मैं, तो इमेज के रेफरेंस में लेने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल, एक रेफ डिफाइन कर लेंगे, इमेज रेफ, यूज रेफ का यूज करके, ताकि हमारा इमेज स्टोर रहे। इमेज के सारे जो डाटा है, मेटा डाटा, वो स्टोर रहे इधर। हम क्या करेंगे, अपने इमेज में रेफ इज इक्वल टू इमेज रेफ दे देंगे। अब क्या होगा, जब ऑन मूव करेगा तो अगर रेफ इनिशियलाइज नहीं है, इमेज रेफ डॉट करेंट, हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डाटा वेरिएबल ले लेते हैं, इमेज रेफ डॉट करेंट। अब इसमें से हमें
एक मेथड होता है गेट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, आई गेस यही होता है। तो कंसोल करके देखते हैं। तो ये हमें कुछ डाटा देगा, जैसे कि माउस मूव करने पे आया है ये डाटा। तो इसमें से जो टॉप और लेफ्ट है ये कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं जहाँ पे माउस क्लिक हुआ है और इमेज के रिस्पेक्टिव में। और जो यहाँ पे जो इसकी हाइट और विड्थ है, ये इमेज की हाइट विड्थ दिखा रहा है जो 489 था जो हमने किया था सेट। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे इवेंट भी मिल रहा है हमें। एक इवेंट जो है तो हमें क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई मिल जाएगा। क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई क्या है, ये हमारा माउस की पोजीशन है पूरे स्क्रीन के रिस्पेक्टिव में। तो ये है हमारा क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज इमेज ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, या फिर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे लेट एक्स। लेट एक्स हमारा क्या होगा, जो क्लाइंट एक्स होएगा उसमें से हम लेफ्ट माइनस कर देंगे, इमेज रेफ डॉट लेफ्ट माइनस कर देंगे इमेज रेक्ट। तो मैं इसको यहीं पे ही डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, लेफ्ट और टॉप चाहिए हमें, तो लेफ्ट माइनस कर देंगे और वाई में से हम टॉप माइनस कर देंगे। तो ये लेफ्ट और टॉप हमारा ये कोऑर्डिनेट्स हैं इमेज के, कि इमेज की पोजीशन क्या है। तो जब हमने एक्स और वाई निकाला तो इससे क्या होगा कि हमें इमेज के रिस्पेक्टिव में कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। कि अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं कि अगर अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे एक्स से मान लेते हैं ये 5 है और वाई से ये मान लेते हैं 5 है। तो अगर इमेज के रिस्पेक्टिव में देखें, यानी अगर इसको 0 0 माने और ये 0 0 है, तो और ये 1 पे है मान लेते हैं, तो ये इमेज के रिस्पेक्ट में ये 3 3 पे है। आई गेस समझ में आ रहा होगा। तो हमने इमेज के रिस्पेक्ट में निकाला, यानी इमेज का जो कॉर्नर है ये 0 0 है। तो और ये करने से क्या होगा, हम इमेज के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई की पोजीशन निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो एक्स है तो हम फिलहाल अभी यही रहने देते हैं। अब क्या कर देंगे, सेट माउस पोजीशन कर देंगे एक्स वाई। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब क्या करेंगे, नीचे कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लेंगे। जो टॉप होगा वो हमारा होगा माउस डॉट एक्स माउस डॉट वाई, और ये हो जाएगा हमारा माउस पोजीशन डॉट एक्स। सेव करते हैं। तो ये हमारा माउस मूव हो रहा है जैसे जैसे ये पॉइंटर मूव हो रहा है जैसे जैसे हमारे, पर ये जो पॉइंटर है वो नीचे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टॉप और लेफ्ट कॉर्नर पे है। अगर मैं ये रेडियस हटा दूं तो आपको दिखाई देगा कि टॉप और लेफ्ट माउस जो पॉइंट शो कर रहा है वो टॉप और लेफ्ट पे शो कर रहा है। तो और इसकी हाइट है 100 पिक्सल और वेट है 100 पिक्सल। तो यानी अगर मैं जो माउस की पोजीशन है वो डायगोनली हाफ कर दूं तो मैं इसके सेंटर में पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से माइनस का 50 कर दूं और इसमें भी -50 कर दूं तो मैं माउस को सेंटर में पहुंचा सकता हूँ। अब मैं वापस कर देता हूँ। तो ये हमारा माउस जो पॉइंटर है उसके सेंटर में आ गया। अब क्या करना है, जैसे कि ये सेंटर में है पर जैसे ही हमारा माउस बाहर चला जा रहा है तभी भी ये जो पॉइंटर है ये बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो चेंज होती रह रही है। तो हमें क्या करना होगा, एक लिमिट सेट करनी होगी ताकि जो माउस है हमारा इमेज के अंदर ही रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को ले लेंगे मैथ डॉट मैक्स 0 और ये मैथ डॉट मिन एक्स कॉमा जो जो हमारी इमेज की हाइट और वेट है, वेट हाइट, तो इससे बाहर ना जाए। तो एक्स जो होगा वो हमारा वेट है और वाई जो है वो हमारा हाइट है। तो मैथ डॉट मैक्स 0 मैथ डॉट मिन 0 वाई कॉमा हाइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में से जो सी वैल्यू लेस होएगी वो आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की पोजीशन को या फिर 0 रखेंगे या फिर जो इनकी जो रेंज है वहां तक। तो फिर क्या होगा कि आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा और जो हमारा पॉइंटर है वो इमेज में ही रहेगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो अब क्या करना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो चुकी है। अब हमें अपना जो लार्ज इमेज है उसे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो रिमूव करते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, जो कि हमारा होगा URL लार्ज इमेज, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट बैकग्राउंड साइज। अब जो बैकग्राउंड का साइज होएगा वो डिफाइन करेगा कि जो लार्ज इमेज है उसकी साइज कितनी होएगी। तो हम जो इमेज है जैसे जो इमेज है इसकी हाइट को और इसके विड्थ से ही हम लेंगे। तो इमेज की हाइट विड्थ हमारी इमेज रेफ में स्टोर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इमेज रेफ डॉट करेंट डॉट क्लाइंट विड्थ पिक्सल और इमेज रेफ डॉट करेंट डॉट क्लाइंट हाइट पिक्सल। तो ये हाइट विड्थ हमने दे दी। अब इसकी हमको पोजीशन देनी है। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन जो होगी वो माइनस में होगी। ऐसा हो जैसे कि हम जब स्लाइड करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारी जो एक्चुअल में क्या होगा कि जो लार्ज इमेज है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। पोजीशन आएगी वो होगी नेगेटिव में माउस पोजीशन डॉट एक्स पिक्सल
और माइनस में माउस पोजीशन डॉट वाई फाइल। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है हमें कि अभी अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, कहने का मतलब अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जो इमेज है वो सही से शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो माउस की पोजीशन है वो यहाँ पे -50 होने होएगा, क्योंकि जो जो इमेज की हाइट विड्थ है उसका हाफ हमें देना होगा, इधर हाफ सबट्रैक्ट करना होगा ताकि ये सेंटर में आ सके। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट जूम फैक्टर, हम 2 रख लेते हैं। जूम फैक्टर होगा कि जो इमेज की साइज होगी वो कितनी बड़ी होगी, तो इनटू में जूम फैक्टर, ये इनटू में जूम फैक्टर, जो माउस की पोजीशन होगी वो इनटू में जूम फैक्टर -50 होगी, और जो वाई की पोजीशन होगी इनटू में जूम फैक्टर -50। सेव करते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जूम काम कर रहा है। अब एक यहाँ पे एक एज केस है, जैसे कि मैं जब लेफ्ट में जूम कर रहा हूँ तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, बट ये लेफ्ट में और टॉप में ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब जब हमारा माउस लेफ्ट और टॉप में है तो इसकी वैल्यू 0 0 हो जा रही है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और जब यहाँ पे ये जब 0 हो रही है तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव से ये पॉजिटिव में चला जा रहा है, इसलिए हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स, या फिर 0 हो या फिर ये वैल्यू हो, और यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लगा देंगे मैथ डॉट मैक्स। तो ये क्या होगा कि मैक्सिमम हमारे, मैं इसको एक बार स्मॉल कर देता हूँ ताकि कोड सही से दिख जाए। तो ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम मैथ डॉट मैक्स में से निकाल लें, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, यानी मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो ये किया है हमने, अभी भी नहीं काम कर रहा। सो यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा, हमें ये दोनों कंडीशन चेक करनी होगी, या फिर 0 हो या फिर नेगेटिव। अब देखते हैं। तो अब ये काम कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा कि क्या किया है हमने।